नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है और बात 1970 के दशक की हो रही है। 1970 के अंत तक राजेश खन्ना का रुतबा और भी बड़ा हो गया था, बहुत विशाल। कहा जाता है कि इस दौर में धर्मेंद्र ही एक ऐसे स्टार थे जो राजेश खन्ना के स्टारडम की आंधी से हिले नहीं थे। उनके अलावा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई साल से जमे जमाए राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर और मनोज कुमार जैसे सितारे अचानक से ढलान पर आ गए। दिलीप, देवानंद, राज कपूर की तिकड़ी का जादू अब भी बरकरार था और कई सालों से इन्हें देखते आ रहे वफादार फैंस ने इनका साथ अभी तक छोड़ा नहीं था। लेकिन ये भी फिलहाल चुनिंदा फिल्में ही कर रहे थे। संगीतकार आर डी बर्मन की जीवनी, आर डी बर्मन द मैन द म्यूजिक के लेखक अनिरुद्ध भट्टाचार्य और बालाजी विट्ठल के मुताबिक राजेश खन्ना का एक स्टाइल चल निकला था और वो बड़ी समझदारी से उसी फॉर्मूले पर चलते रहे। उन्हें इस बात से भी भरपूर मदद मिली कि वो हिंदी फिल्मों के बेहतरीन टैलेंट के साथ काम कर रहे थे, चाहे वो ऋषिकेश मुखर्जी हो, राज खोसला या फिर शक्ति सामंत जैसे निर्देशक, या फिर सलीम जावेद और गुलजार जैसे लेखक, या फिर वो संगीतकार जो उस दौर में अपनी सृजनात्मकता की चोटी पर थे। सही मायने में जिस दौर में राजेश खन्ना टॉप पर रहे, उनकी फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत उनका बेमिसाल संगीत था। हिंदी सिनेमा के कुछ सबसे ज्यादा यादगार गीत राजेश खन्ना पर ही फिल्माए गए और ये सभी गीत उसी दौर से हैं जिसकी शुरुआत आराधना से हुई थी। राजेश खन्ना के साथ उस दौर की कुछ फिल्मों में काम करने वाले लेखक गीतकार जावेद अख्तर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि 1969 से 1972 तक रेस में सिर्फ एक घोड़ा दौड़ रहा था और वो थे राजेश खन्ना। उस दौर में जावेद अख्तर के जोड़ीदार रहे लेखक सलीम खान ने राजेश खन्ना की अद्भुत सफलता को बड़े दिलचस्प अंदाज में बयां किया। वो कहते हैं कि आज तक का सबसे बड़ा स्टार था। सलमान खान, शाहरुख खान और भी बहुत स्टार्स आए, लेकिन उनका जो फेज था 1969 से 72 तक, उसने जिस ऊंचाई को छुआ वहां तक कोई नहीं पहुंचा। मिसाल के तौर पर नदी में पानी का उफान नापने का जो खंभा लगा होता है, जो बताता है कि यहां तक पानी आया था उफान के वक्त, यानी पानी का जो सबसे ज्यादा ओवरफ्लो हुआ था वो कहां तक गया था, वो निशान एक स्केल बन जाता है। तो राजेश खन्ना जिस ऊंचाई तक पहुंचे, उस निशान तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। ये बहुत बड़ा सच है। हिंदी सिनेमा में इतने कम समय में राजेश खन्ना को मिली ये सफलता इतनी अविश्वसनीय और चमत्कारिक थी कि उनकी तूफानी कामयाबी के लिए एक नए लफ्ज का इस्तेमाल किया जाने लगा, द फिनोमेना। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।